मुसलमानों के नजदीक कयामत से पहले इमाम महदी की आमद यकीनी है। हर थोड़े अरसे बाद सुनने में आता है कि इमाम महदी का ज़हूर हो गया है और फलां शख्स इमाम महदी है। कुछ कमजोर ईमान और कम इल्म लोग इस दावे को सच्चा मानते हुए उस बंदे के पीछे लग जाते हैं। हालांकि तारीख और हदीस की किताबों में इमाम महदी के हवाले से मुकम्मल मालूमात और इमाम महदी के ज़हूर की अलामात मौजूद हैं। आज की इस वीडियो में हम इमाम महदी के ज़हूर के वक्त होने वाले वाक़यात को तरतीब और तफसील के साथ बयान करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन किराम, रिवायात के मुताबिक इमाम महदी की विलादत मदीना मुनव्वरा में होगी, यानी आप अरबी नस्ल होंगे। लिहाजा अगर कोई अजमी इमाम महदी होने का दावा करे तो वो अपने इस दावे में झूठा है। अहादीस की किताबों में आपके नाम के मुतालिक भी रिवायात मौजूद हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, महदी का नाम मेरे नाम के जैसा होगा और उनके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम के जैसा होगा। इस हदीस मुबारक की रोशनी में अगर हम देखें तो कुरान पाक में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो नाम मज़कूर हैं, एक मोहम्मद और एक अहमद। तो इस हदीस की रोशनी में ये बात समझ आती है कि इमाम महदी का नाम या तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होगा या अहमद बिन अब्दुल्ला होगा। आपके वालिद इमाम हसन की औलाद में से होंगे और आपकी वालिदा इमाम हुसैन की औलाद में से होंगी, यानी आप हसनी हुसैनी सैयद होंगे। मुल्ला अली कारी ने यहाँ एक खूबसूरत बात बयान की है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने दो बेटे दिए थे, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में बहुत ज्यादा अंबिया तशरीफ लेके आए, जबकि इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी औलाद इस्माइल के लिए इज्जत और शरफ का बायस है, क्योंकि आप खातमुल अंबिया हैं और आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। इसी तरह अक्सर आइम्मा और औलिया इमाम हुसैन की औलाद में से हैं, तो मुनासिब यही था कि इमाम हसन की औलाद में से एक ऐसा शख्स हो जो खातमुल औलिया करार पाए और उनके बाद कोई वली ना हो। दूसरा ये, जो शख्स अल्लाह की रजा के लिए जो चीज छोड़ता है, अल्लाह उसे या उसकी औलाद को उससे बेहतर अता फरमाता है। इमाम हसन ने अल्लाह ताला की रजा के लिए और उम्मत में सुलह के लिए खिलाफत छोड़ दी थी, तो अल्लाह ताला उनकी औलाद में से इमाम महदी को खिलाफत अता फरमाएगा। रवायात में इमाम महदी का हुलिया यूं बयान किया गया है कि आपका कद दरमियाना होगा, गंदमी रंगत होगी, कुशादा पेशानी होगी, लंबी नाक होगी और अबरू कौस की तरह गोल होंगी। बड़ी बड़ी स्याह आंखें जो इतनी खूबसूरत होंगी कि सुरमा लगाए बगैर यूं महसूस होगा जैसे सुरमा लगाया हुआ है। रवायात से ये बात मालूम होती है कि इमाम महदी के दौर में लड़ी जाने वाली जंगें तलवारों से लड़ी जाएंगी, यानी इमाम महदी के ज़हूर से पहले एक ऐसी अजीम जंग होगी जिसमें जदीद हथियार और एटम बम खत्म हो जाएगा, क्योंकि बुखारी और मुस्लिम समेत सिहाह सित्ता की 4 किताबों में हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी एक रिवायत मौजूद है जिसका मफ़हूम ये है, दरिया फुरात खुश्क होगा और उससे सोने का पहाड़ निकलेगा। इस खजाने को हासिल करने के लिए ऐसी शदीद जंग होगी कि हर 100 में से 99 अफराद कत्ल हो जाएंगे, यानी इस जंग के नतीजे में दुनिया की सिर्फ 1% आबादी जिंदा बचेगी। यकीनी तौर पर इस जंग के नतीजे में दुनिया जदीद टेक्नोलॉजी और जदीद जंगी हथियारों से महरूम हो जाएगी। जिस साल इमाम महदी का ज़हूर होगा उस साल एक ऐसा वाक़या होगा जो दुनिया की तारीख में आज तक नहीं हुआ और माहिरीन फल्कियात के नज़दीक ही एक नामुमकिन काम है। जिस साल इमाम महदी का ज़हूर होगा उस साल रमज़ानुल मुबारक की पहली रात के चांद को ग्रहण लगेगा और 15 रमज़ान को सूरज को ग्रहण लगेगा। माहिरीन फल्कियात के नज़दीक यकम के चांद को ग्रहण लगना नामुमकिन है, लेकिन हमारा ईमान और अकीदा ये है कि अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है
हो सकता है कि चांद को ग्रहण जमीन की वजह से लगे, या कोई और सितारा या स्यारा जमीन और चांद के दरमियान आ जाए, जिसकी वजह से चांद मुकम्मल दिखाई ना दे और यूं महसूस हो कि उससे ग्रहण लगी हुई है। उन दिनों में ही सुफियानी फितना अरूज पर होगा। यह सुफियानी फितना भी इमाम महदी के ज़हूर से पहले की एक अहम निशानी है। सुफियानी फितना ये है कि सहाबी रसूल हजरत अबू सुफियान की औलाद में से एक शख्स को ख्वाब दिखाया जाएगा और उससे कहा जाएगा कि उठकर खरूज करो। 2 दिन तक उसे ये ख्वाब आएगा, लेकिन वो इस ख्वाब की तरफ तवज्जो नहीं करेगा। तीसरे रोज उसे ख्वाब आएगा और कहा जाएगा कि उठ के खरूज करो और देखो तुम्हारे दरवाजे पर कौन है। उसके दरवाजे पर 9 अफराद होंगे और वो उससे कहेंगे कि हम तुम्हारे साथी हैं। चुनांचे वो उनके साथ खरूज करेगा। इस सुफियानी फितने का खरूज दमिश्क की एक वादी से होगा। ये तुर्क और रोम समेत कई इलाके फतह करेगा और जमीन पर जुल्म और फसाद बपा कर देगा, यहाँ तक कि हामला औरतों के पेट चाक करके बच्चों को निकाल के कत्ल कर देगा। बगदाद में 1 लाख और कूफा में 60,000 से ज्यादा आदमियों को कत्ल कर देगा। औरतों और बच्चों को कैदी बना लेगा। ये एक लश्कर मक्कातुल मुकरमा और मदीनातुल मुनव्वरा की तरफ भी भेजेगा। मक्का का गवर्नर कत्ल हो जाएगा। उस साल हज का अमीर कोई नहीं होगा। लोग बगैर अमीर के हज करेंगे। जब हाजी मीना में पहुंचेंगे तो किसी बात पे झगड़ा होगा और बहुत ज्यादा खून रेजी होगी। इसी दौरान पूरी दुनिया से 7 बड़े उलमा बगैर किसी साबका तैयारी के मक्कातुल मुकरमा पहुंचेंगे। ये उलमा मक्का में जमा होके जब एक दूसरे से दरियाफ्त करेंगे कि तुम क्यों आए हो, तो हर एक का यही जवाब होगा कि हम उस आदमी की तलाश में आए हैं जिसके हाथ पर फितने खत्म होंगे और कुस्तुनतुनिया फतह होगा। ये 7 उलमा इमाम महदी की तलाश में मक्का से मदीना और मदीना से मक्का 3 चक्कर लगाएंगे और तीसरे चक्कर में इमाम महदी को मक्का मुकरमा में हजर अस्वद के पास पा लेंगे। इमाम महदी की तलाश का ये सिलसिला 10 जिलहज को शुरू होगा और इमाम महदी 10 मुहर्रम की रात हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान बैत लेंगे। आपके पास हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झंडा, कमीज और तलवार होगी। इशा की नमाज के बाद आप खुतबा इरशाद फरमाएंगे, जिसमें लोगों को सुन्नतों को जिंदा करने और बिदतों को खत्म करने की तरगीब देंगे। 313 अफराद आपकी बैत करेंगे और आपका साथ देंगे। सुफियानी लश्कर ने उस वक्त मदीना में कत्लो गारत का बाजार गर्म कर रखा होगा। उन्हें जब इमाम महदी के ज़हूर की खबर मिलेगी तो वो मुकाबले के लिए मक्का की तरफ आएंगे। जुल्हुलैफा के करीब बैदा के मुकाम पर ये पूरा लश्कर जमीन में धंस जाएगा। जब इमाम महदी तक इस लश्कर के जमीन में धंस जाने की खबर पहुंचेगी तो आप फरमाएंगे कि हाँ, अब खरूज का वक्त आ गया है। चुनांचे हिजाज का सारा इलाका आपके ज़ेरे साया आ जाएगा। फिर आप रोम के इलाके फतह करेंगे और तबूत सकीना को तलाश करवाएंगे। इसीलिए उस जमाने में अक्सर यहूदी मुसलमान हो जाएंगे। इमाम महदी की खिलाफत के जमाने में ऐसा अमन कायम होगा, औरतें बगैर किसी मुहाफिज मर्द की मौजूदगी के इत्मीनान से हज कर लेंगी और उन्हें अल्लाह की ज़ात के अलावा किसी का डर न होगा और ऐसी खुशहाली आएगी कि जिंदा लोग ये ख्वाहिश करेंगे कि काश हमारे फौत हो जाने वाले आबा व अजदाद भी यार जिंदा होते और इस खुशहाली को देखते। इमाम महदी की खिलाफत के ज़माने में कुस्तुनतुनिया फतह होगा और फिर खिलाफत के 7वें साल दज्जाल का खुरूज होगा, जिसको कत्ल करने के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा। फजर के वक्त इकामत कही जा चुकी होगी। इमाम महदी मुसल्ला इमामत पे होंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इमाम महदी की इक्तदा में नमाज फजर अदा करेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे और फिर इमाम महदी हजरत ईसा की मायत में तकरीबन 2 साल गुजारेंगे। 49 साल की उम्र में आपका विसाल हो जाएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आपकी नमाज जनाजा पढ़ाएंगे और बैतुल मक़दस में आपकी तदफीन होगी। अगर ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।